तिथि क्रमानुसार निम्न को व्यवस्थित कीजिए। पूरा पाषाण युग, मध्य पाषाण युग, नवपाषाण युग। तो देखिए सही कालानुक्रम क्या है। ये पाषाण संस्कृति व तिथि क्रमानुसार निर्धारित है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल और ताम्र युग। कौन कौन सा है? पूरा पाषाण काल पहले आएगा, फिर मध्य पाषाण काल आएगा, फिर नवपाषाण काल, फिर ताम्र युग आएगा। आगे देखिए फिर कालक्रम अनुसार ही व्यवस्थित करना है। तो देखिए लौह युग, कांस्य युग, पूर्व पाषाण युग और नवपाषाण युग। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा? ये ऑप्शन नंबर हमारा सही होगा डी। यानी कि पहले क्या आएगा? पहले नंबर पे ये पूर्व पाषाण युग, दूसरे नंबर पे नौ नौ पाषाण युग, फिर आएगा कांस्य युग, फिर आगे आएगा आखिरी में लौह युग। उपकरणों में विभिन्नता के आधार पर संपूर्ण पाषाणकालीन संस्कृति को 3 चरणों में विभाजित किया गया है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। पूरा पाषाण काल को भी 3 कालों में विभाजित किया गया है, जिनमें पहला काल पूर्व पाषाण काल, दूसरा और तीसरा क्रमशः मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल है। नव पाषाण युग का उपरांत कांस्य युग आता है। हड़प्पा संस्कृति एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। देखिए ये इंपॉर्टेंट है कि कांस्य युगीन सभ्यता की बात कर रहा है। तो क्या होगा कि हड़प्पा संस्कृति कैसी थी? कांस्य युगीन सभ्यता थी। और जबकि भारत में लौह युग का प्रारंभ उत्तर वैदिक काल से माना जाता है। युग माना जाता है कौन सा? ये माना जाता है उच्च पूरा पाषाण युग। उच्च पूरा पाषाण काल को परिष्कृत औजारों का युग माना जाता है। विश्वव्यापी संदर्भ में इसकी 2 विलक्षणताएं हैं। एक नए चकमक उद्योग की स्थापना, दूसरा क्या है? आधुनिक मानव होमो सैपियंस का उदय। इस काल को प्रधान पाषाण उपकरण ब्लेड है। तो पहला क्या है? ये पाषाण उपकरण ब्लेड। पूरा पाषाण युग का प्रमुख औजार क्या था? तो देखिए हस्त कुठार। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूरा पाषाण काल, अब इसकी व्याख्या पहले देखिए। पूरा पाषाण युग का प्रमुख औजार हस्त कुठार या हैंड एक्स था। ये उपकरण सर्वप्रथम मद्रास के समूह बदमदुरै तथा अतिरमपक्कम से प्राप्त किए गए। ये साधारणतः पत्थरों से कोर तथा फ्लेक प्रणाली द्वारा निर्मित किए गए। हैंड एक्स, क्लेवर आदि उपकरण किस पाषाणकालीन परंपरा के परिचायक हैं? तो ये हैं आपके निम्न पूरा पाषाण काल के। हैंड एक्स, क्लेवर आदि उपकरण निम्न पूरा पाषाण काल से संबंधित है। हैंड एक्स क्लीवर संबंध है कहां से? ये है निम्न पूरा पाषाण काल से। हैंड एक्स कहां से, किस काल से संबंधित है? निम्न पूरा पाषाण काल से हैंड एक्स संबंधित है। आगे देखिए पाषाण युगीन मानव को आग की जानकारी प्राप्त हुई थी कहां से? तो ये आग की जानकारी ये कहां से मिलती है? ये मिलती है आपकी निम्न पूरा पाषाण काल से। तो निम्न पूरा पाषाण काल से, और दूसरी क्या थी? हैंड एक्स। और ये आग की भी जानकारी निम्न पूरा पाषाण काल से ही मिलती है। पाषाण युगीन मानव को आग की जानकारी सर्वप्रथम निम्न पूरा पाषाण काल से प्राप्त हुई, परंतु इस दौरान इसके उपयोग से वह परिचित न था। आग का उपयोग करना मानव ने सर्वप्रथम नव पाषाण काल के दौरान सीखा। मतलब जानकारी प्राप्त हो गई लेकिन उपयोग नहीं सीख पाया था। आगे देखिए क्या मिट्टी के बर्तन बनाना नव पाषाण काल से संबंधित है? तो सत्य है। हाँ, उनकी नव पाषाण काल में मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे। देखिए व्याख्या। नव पाषाण काल नियोलिथिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले सर जॉन लुआक ने 1865 में किया था। इसके बाद में विद्वानों में नवपाषाण काल संस्कृति के निम्न विशेषताओं को सुनिश्चित किया। कृषि कार्य, पशुओं का पालना, पत्थरों के औजारों का घर्षण एवं उन पर पॉलिश करना तथा मृदभांड बनाना। आगे देखिए नेक्स्ट। मध्य पाषाण काल के लोगों का मुख्य विशेषता क्या थी? तो ये विशेषता थी क्या है? लघु पाषाण उपकरणों का प्रयोग। तो मध्य पाषाण काल के लोगों की मुख्य विशेषता लघु पाषाण उपकरणों का प्रयोग था। इनमें माइक्रोलिथिक या सूक्ष्म पाषाण कहा गया है। पूर्व पाषाण युग के लोगों का प्रमुख उद्यम क्या था? क्या करते थे? तो ये शिकार करते थे। पूर्व पाषाण युग के लोगों का प्रमुख उद्यम शिकार था। इन कृषि का ज्ञान न होने के कारण वह वन से प्राप्त फल फूल, आखेट में मारे गए पशु, नदियों और झीलों से प्राप्त मछलियों पर निर्भर था।
आगे नेक्स्ट देखिए, पूर्व पाषाणकालीन मानव का मुख्य धंधा क्या था? तो ये था, कौन सा था? ये था आपका शिकार। प्राचीन भारत में कृषि का प्राचीनतम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है आपका मेहरगढ़ से। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि का साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीरनगर जिले में स्थित लहुरा देव है। यहाँ पर 8000 ईसा पूर्व से लेकर 9000 ईसा पूर्व के मध्य के चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए। उल्लेखनीय है कि नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। यहाँ पर 7000 ईसा पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले, जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोलडीहवा इलाहाबाद जिले में बेलन नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पर 6500 ईसा पूर्व चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। माना जाता था कि उपरोक्त संदर्भों में अब यदि विकल्प में लहुरा देव रहता तो उपयुक्त विकल्प वही होगा, परंतु लहुरा देव विकल्प न होने के कारण इसका उत्तर पूर्व की भांति ही रहेगा, यानी कि मेहरगढ़ ही रहेगा। अगर लहुरा देव होता तो लहुरा देव सही होता। चावल का प्राचीनतम प्रमाण पाया गया है, कहाँ से पाया गया है? उत्तर प्रदेश से पाया गया है। भारतीय महाद्वीप में धान की खेती का प्राचीनतम पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तो कहां से प्राप्त हुआ है? ये प्राप्त हुआ है, ये कहां से प्राप्त हुआ है? ये प्राप्त उत्तर प्रदेश के कोलडीहवा में। कहा है कि धान की खेती के साक्ष्य। कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है कहां से? अब यहाँ देखिए सही है उत्तर आ गया, लहुरा देव। किस नवपाषाणिक स्थल से धान की खेती के साक्ष्य मिले? धान की खेती का अभी देखा लहुरा देव से मिला। आगे देखिए, चावल का प्राचीनतम उल्लेख किस स्थान से संबंधित है? तो कोलडीहवा उत्तर प्रदेश। गंगा घाटी में धान उत्पादन का प्राचीनतम प्रमाण किस स्थल से प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है आपके लहुरा देव से। कायथा संस्कृति के अवशेष किस राज्य में पाए गए हैं? तो ये पाए गए हैं आपके मध्य प्रदेश में। कायथा संस्कृति के अवशेष मध्य प्रदेश में पाए गए हैं। कायथा संस्कृति के अवशेष मध्य प्रदेश के नर्मदा घाटी में मिले हैं। कायथा संस्कृति का खोज वीएस वाकाड़कर ने की थी। कायथा संस्कृति मूलतः ताम्र पाषाणिक संस्कृति है। इसका विकास उज्जैन के निकट छोटी काली सिंध नदी के किनारे हुआ। कायथा संस्कृति का काल 2450 से 1700 ईसा पूर्व निर्धारित किया गया। अन्य इसके महत्वपूर्ण तथ्य देखिए, महाराष्ट्र के अनेक स्थलों से ताम्र पाषाण युगीन जीवन यापन के साक्ष्य मिले। यहाँ के महत्वपूर्ण स्थल हैं अहमदनगर जिले में जारवे नवेसा और दैमाबाद। जारवे नवेसा और दैमाबाद कहाँ पे है? अहमदनगर जिले में। और पुणे जिले में चंदौली, सोनगांव, ईमानगांव, प्रकाश और नासिक। दक्षिण पूर्व में राजस्थान में ताम्र पाषाणिक संस्कृति को बानस नदी के नाम पर बानस संस्कृति की संज्ञा दी गई है। कहाँ है ये? राजस्थान में है। कौन सी संस्कृति है? ताम्र पाषाणिक। और किस नदी के किनारे है? बानस नदी के किनारे। इस संस्कृति के मुख्य विशेषताओं को दर्शाने वाले स्थल आहाड़ के नाम पर इसे आहार संस्कृति रखा गया। अब देखिए यहाँ पर इस संस्कृति का मुख्य विशेषताओं को दर्शाने वाले स्थल आहाड़ के नाम पर इसे आहार संस्कृति नाम दे दिया गया। आगे देखिए, ताम्र पाषाणिक कायथा संस्कृति की खोज की थी तो किसने करी थी? वीएस वाकड़कर। हथनोरा में पूर्व पाषाणिक मानव के जीवाश्मों की खोज की थी, किसने की थी? तो ये करी थी ए.के. सनकिया द्वारा। नर्मदा नदी घाटी में स्थित हथनोरा से पूर्व पाषाणिक मानव के जीवाश्मों की खोज के लिए सनकिया द्वारा की गई। यहाँ से मानव की खोपड़ी का जीवाश्म मिला, जिसे जीवाश्म का सबसे प्राचीनतम नमूना माना जाता है। 1956 में बी लाल ने व्यास नदी घाटी में अनेक पूरा पाषाणीय बस्तियों की खोज की। एच.डी. संकालिया ने महत्वपूर्ण ताम्र पाषाणिक स्थल नौदा टोली का उत्खनन कराया था। जी.आर. शर्मा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संबंध थे, उन्होंने कौशाम्बी का उत्खनन कराया था। आगे देखते हैं, प्रागैतिहासिक के अध्ययन का विषय है। क्या है इसका प्रागैतिहासिक अध्ययन का विषय? ये है आपका निरक्षर समाजों का अध्ययन।
जैसे समाजों का इतिहास। इतिहास के विषय सामग्री को सार्वजनिक और समझ योग्य बनाने के लिए इतिहासकारों ने 3 भागों में बांटा। कौन सा? प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल पूर्णतः पुरातात्विक साधनों पर निर्भर है। इस काल में कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, क्योंकि मानव जीवन असभ्य और बर्बर था तथा लेखन कला अज्ञात थी। आगे देखिए नेक्स्ट। जौरवे संस्कृति के स्थलों में अधिवास विन्यास का सबसे अच्छा प्रमाण मिला है कहाँ से? इनाम गांव से। इनाम गांव में जारवे संस्कृति चरण के सबसे अधिक व्यापक तस्वीर उभरती है। यहाँ पर चूल्हे, बड़े बड़े कच्ची मिट्टी के मकान, गोलाकार गड्ढों वाले मकान मिले हैं। इनाम गांव ताम्रपाषाण काल का एक बड़ी बस्ती थी। इसमें 100 से भी अधिक घर और कमरे पाए गए हैं। यह बस्ती किलाबंद और खाई से घिरी हुई। महत्वपूर्ण तथ्य देखिए, नर्मदा के दक्षिणी तट पर स्थित नौदा टोली एक महत्वपूर्ण ताम्रपाषाणकालिक स्थल है। यहाँ से प्राप्त विशिष्ट प्रकार के मृदभांडों को मालवा मर्दभांड की संज्ञा दी गई है। इनाम गांव का प्रमुख स्थल क्या है? अब ये देखिए नेक्स्ट क्या है, तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, जोरवे संस्कृति। फसल काटने के लिए आयताकार पाषाण उपकरण हार्वेस्टर किस नवपाषाण संस्कृति से प्राप्त हुआ था? तो ये प्राप्त हुआ कश्मीर से। उत्तर क्षेत्र में स्थित कश्मीर 2 महत्वपूर्ण नवपाषाणिक स्थल बुर्जहोम और गुफ कराल हैं। यहाँ से नवपाषाण युगीन अनेक पत्थर और हड्डियों से निर्मित औजार प्राप्त हुए हैं। यहीं से फसल काटने का आयताकार पाषाण उपकरण हार्वेस्टर भी प्राप्त हुआ है। और ये किससे बना हुआ था? पाषाण उपकरण है, ये पाषाण उपकरण है ना, परतों से, मतलब पहाड़ परतों से बनाया गया। पर्वत शवाधान में मानव के अवशेषों के साथ कुत्ते, बकरे जैसे पालतू पशुओं का दफनाने का साक्ष्य मिला है। कहाँ से मिला है? बुर्जहोम से मिला है। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के निकट उत्तर पश्चिम में स्थित बुर्जहोम में नवपाषाणिक अवस्था में मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी शवाधान से प्राप्त हुआ है। गर्तावास अड्डों वाले घर भी यहाँ की प्रमुख विशेषता है। इस पुरास्थल की खोज 1935 में डी टेरा पीटरसन ने की थी। प्राचीन पाषाण युग के निवासियों को निम्नलिखित में से किस विषय का ज्ञान था? तो ये ऑप्शन नंबर सी, शिकार। पाषाण युग के मानव को कृषि का ज्ञान नहीं था। वह वनों से प्राप्त फल, फूल, आखेट, मारे गए पशु, नदियों और झीलों से पकड़ी गई मछलियां आदि पर निर्भर था। अर्थात इस युग में मानव शिकारी और खाद्य संग्राहक था। पूरा पाषाणकालीन मानव का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ये आखेट था। आखेट मतलब शिकार करता था। निम्न में से किस एक पुरास्थल से नवपाषाण काल संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो ये मेहरगढ़ से। तो बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित पुरास्थल मेहरगढ़ से नवपाषाण संस्कृति के से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। प्राग ऐतिहासिक युग में मानव कहाँ रहता था? तो कहाँ रहता था ये? कहाँ पे? मचान पर, कंदरा में और झोपड़ी में। प्रागैतिहासिक मानव ने आत्मरक्षार्थ पर्वत, कंदराएं, नदियों के कगार, झोपड़ियां, मचानों आदि पर अपनी शरण स्थली बनाई, आदि को अपनी शरण स्थली बनाया। निम्नलिखित में कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल नहीं है? तो कौन सा नहीं? ये आपका निवासा तो है ही, बुर्जहोम भी है और ब्रह्मगिरी भी है, कौशाम्बी नहीं है। कौशाम्बी प्रागैतिहासिक काल का स्थल नहीं है, शेष प्रागैतिहासिक कालीन है। ब्रह्मगिरी का अमरकंटक में स्थित नवपाषाण कालीन स्थल है। निवासा अहमदनगर जिले में महाराष्ट्र में स्थित ताम्रपाषाण स्थल है और यहाँ से पटसन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं जो जोरवे संस्कृति से संबंध है। मनुष्य ने कृषि का ज्ञान प्राप्त किया, कब प्राप्त किया? नवपाषाण काल में प्राप्त किया। खाद्यान्नों का उत्पादन सर्वप्रथम नवपाषाण काल में हुआ और वहीं से समय जब मनुष्य कृषि कर्म से परिचित हुआ, नवपाषाण काल में ही जौ एवं गेहूं की वन्य किस्मों की खेती के योग्य बनाया गया, जिससे कृषि जन्य गेहूं का उद्भव हुआ।